एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई। आई एक क्या है, हमारा ऑर्गन ऑफ विजन, सेंस ऑफ विजन ऑर्गन है ये। ठीक है, एक सेंसरी ऑर्गन है। इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। देखते हैं आई क्या है। ये क्या है, वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गन ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, या फिर ऑर्गन ऑफ विजन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर क्या है कि 2 आईज होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में। आई का शेप क्या होता है? शेप ऑफ आई इज स्फेरिकल, और इस स्फेयर का डायमीटर कितना रहता है? लगभग इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आई जो होती है हमारी, जहाँ पे सिचुएटेड होती है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं। जहाँ पे आई सिचुएटेड होती है ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं। सिचुएटेड इन ऑर्बिटल कैविटी, इसी को आई सॉकेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आई का। मैं पहले आई का एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब इसके आगे हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो क्या होता है स्ट्रक्चर? आई क्या होती है हमारी? 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। एक तो आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। लिखता हूं, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ठीक, पहली है आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। ये सारी लेयर्स के स्पेसिफिकली नाम होते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। मिडिल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। नर्वोसा इसको इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। वेस्कुलोसा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होती है। एंड फाइब्रोसा लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर से मिलके बनी हुई होती है, जो आउटर लेयर होती है। अब समझते हैं आउटर लेयर क्या है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसे आउटर लेयर बोलते हैं, यही ट्यूनिका फाइब्रोसा है। ट्यूनिका फाइब्रोसा क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है, जो आइरिस, जहाँ पे जैसे ये हमारी आईज है, तो आइरिस में जो ब्लैक वाला ये जो पोर्शन होता है इसे आइरिस बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया है ये आई बस इस पे प्रेजेंट होती है, और बाकी जो व्हाइट वाला पार्ट दिखता है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो व्हाइट वाला पार्ट क्या है? स्क्लेरा, और ये भी स्क्लेरा ही है। ये क्या है? कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, इसे डिवाइड कर लो इसको यहाँ से। ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये है कॉर्निया। ठीक, एंड ये जो पीछे वाला पार्ट है ये स्क्लेरा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो मिडल लेयर होती है, यानी कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, अब देखो यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ये डिवाइडेड होती है 3 पोर्शन में। एक तो ये पीछे वाला पोर्शन, एक ये, और ये आगे का जो आइरिस।
ठीक है, ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड होती है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है कोरॉइड, दूसरा पार्ट होता है सिलियरी बॉडी, अभी उसके बाद सिलियरी बॉडी भी 2 बार डिवाइड होती है, एक सिलियरी प्रोसेस एंड सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर जो हमारा थर्ड पार्ट है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है आइरिस, इसे आइरिस बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है आइरिस, ये अगर आप एक बीच से कट करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है आइरिस, ये कोरॉइड बॉडी, ठीक है, सॉरी कोरॉइड बॉडी लिख दिया मैंने, क्या है सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये है कोरॉइड। ठीक है, फिर जो लास्ट वाली लेयर होती है इनर लेयर, वो है ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा या इसे रेटिना भी बोल सकते हो, सिंगल रेटिना से बनी हुई होती है। यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, जो कि लाइट रेज उन पे पड़ने के बाद वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है और वो सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन के पास थ्रू ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए, कौन सी क्रेनियल नर्व, तो सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये रेटिना है। लास्ट पार्ट रेटिना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बात है कि ये जो इस हॉलो स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर वाला है, मतलब जो ये पोस्टीरियर वाला है, इसके अंदर होता है विट्रस फ्लूइड, ये विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं इसको, और इस आगे की तरफ होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये कुछ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये आईलिड्स हैं, आईलिड्स, आईलैशेस, आईब्रोज, ये सब क्या है, एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अभी एक एक करके सारे को समझते हैं ये, फिर इसके आगे समझते हैं हम स्ट्रक्चर। पहले हम आउटर लेयर से आउटर टू इनर जाएंगे। सबसे पहली होती है ट्यूनिका फाइब्रोसा, जैसा मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। ट्यूनिका फाइब्रोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या होती है, ए वेस्कुलर होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है कॉर्निया और दूसरा क्या है स्क्लेरा। कॉर्निया क्या होती है, 1/6 पार्ट है। पूरी आई बॉल को अगर हम 6 हिस्से में बांट दें तो उसका एक भाग क्या है, कॉर्निया है, और पांच भाग जो है स्क्लेरा है। तो अभी मैंने बताया था, जैसे आई आप देखते हो तो कुछ इस तरह की आपको दिखती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डार्क वाला पोर्शन होता है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, और बाकी ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, इंटीरियर ट्रांसपेरेंट कोट ओवर आइरिस। आइरिस के ऊपर क्या है, ट्रांसपेरेंट कोट है। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का होता है, और इस कॉन्वेक्स शेप का काम क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का है तो जो भी लाइट रेज आएंगी उसको बेंड करेगा, कन्वर्ज करेगा एक फोकस पे, और इसका फोकस क्या रहता है, रेटिना पे। तो यहाँ पे लाइट रेज को क्या करेगा, फोकस टू रेटिना। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप्ड बेंड लाइट रेज इंटरिंग द आईज टू फोकस ऑन रेटिना। ये किससे बना होता है, 3 लेयर से बना हुआ होता है कॉर्निया। आउटर जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है,
आउटर लेयर, मिडिल लेयर कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। फिर इसके बाद देखें स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? वाइट ऑफ आई। इसे वाइट ऑफ आई से भी जाना जाता है, यानी कि जो वाइट वाला पोर्शन होता है आई का वो स्क्लेरा होता है। मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ये क्या कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। इट गिव्स शेप, प्रोटेक्शन, अटैचमेंट टू मसल्स। एक्सटेंसिव मसल होती हैं जो हमारी आईज को होल्ड करके रखती हैं, उनको अटैचमेंट देता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक आई का एक प्रॉपर शेप मेंटेन करके रखने में ये जो ट्यूनिका फाइब्रोसा होता है वो हेल्प करता है। एट जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा देयर इज अ कैनाल ऑफ इश्लेम। ठीक है, कैनाल होती है जिसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, जो मैंने बताया आगे की पार्ट में लेंस के आगे जो पार्ट होता है आई का उसके अंदर एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वहाँ से होता है, वहाँ से उसका ड्रेनेज होता है कैनाल ऑफ इश्यूम से। चलिए फिर इसके आगे हम समझते हैं मिडल आई का क्या स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा का क्या स्ट्रक्चर रहता है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा नाम से ही क्लियर है कि ये वेस्कुलर लेयर होती है। इसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं इस लेयर के। ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर यानी कि पीछे से आगे की तरफ आते हैं, तो पहले कोरॉइड होता है, फिर सिलेरी बॉडी होती है, देन आइरिस होता है। ये तीन पार्ट होते हैं, कोरॉइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिस। It covers complete eye wall except a small opening in front of known as pupil। ये क्या होता है, जो मिडल पार्ट होता है ये पूरी आई को कवर कर रहा होता है, बस आगे थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो ओपन होता है। जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे भी मैंने दिखाया था कि आइरिस प्रेजेंट होता है, उसके आगे थोड़ा सा बीच में गैप होता है जिससे हम प्यूपिल बोलते हैं, जिससे हमारी लाइट रेज जो होती हैं आई के अंदर इंटर करती हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन होता है। अगर आप ब्राइट लाइट के अंदर आते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और डिम लाइट में आपकी डायलेट हो जाती हैं। या फिर आप अगर पास में देखते हैं, अगर पास का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो डायलेटेड रहेंगी, और अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, इसका जो एवरेज डायमीटर होता है वो 4 से 5 mm का होता है, पर ब्राइट लाइट के अंदर क्या होता है 2 mm का होता है, और डार्क लाइट के अंदर क्या होता है 8 mm का होता है। फिर देखते हैं पार्ट्स। कोरॉइड, सबसे पहले कोरॉइड। ठीक, कोरॉइड क्या है, हाईली वेस्कुलर होती है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसका कलर ब्राउन होता है। ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मेलेनिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। जब भी ये लाइट रेज आती हैं आई के अंदर तो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन कोरॉइड के अंदर होता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू रेटिना एंड स्क्लेरा। ये वेस्कुलर होती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से आएंगे, तो ये क्या करता है, रेटिना और स्क्लेरा को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कांटेक्ट में होते हैं सब आपस में। दूसरा है सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ का जो पार्ट होता है, कोरॉइड है, ऐसे कोरॉइड होता है, कोरॉइड आगे की तरफ आके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सिलेरी बॉडी कहते हैं। फिर आगे ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम आइरिस बोलते हैं। ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होता है कुछ। ठीक, सिलेरी प्रोसेस। अब जो कोरॉइड बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, सिलेरी प्रोसेस एंड सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो सिलेरी प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। एक्वस ह्यूमर क्या है, एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो प्रेशर बनता है आई के अंदर उसे हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। क्या बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में IOP, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है नॉर्मली कितना होता है, 16 से 20 mmHg होता है नॉर्मल प्रेशर। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, 16 से 20 mmHg। और जो सिलेरी मसल होती है वो क्या होती हैं, अटैच टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स।
सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से, वो फर्दर अटैच होता है हमारा लेंस से। यानी कि सिलेरी मसल्स का इनडायरेक्टली काम क्या है, मसल्स को लेंस को होल्ड करके रखना, ठीक है। और सिलेरी मसल्स जो होती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी कि लेंस फैलेगा तब, और जब रिलैक्स होंगी तो लेंस वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। ऐसा तब होता है जब ब्राइट लाइट और डिम लाइट का केस होता है। जैसे प्यूपिल डायलेट करता है वैसे लेंस भी आपका फैलेगा, यानी कि ये सिलेरी मसल्स जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसे करके प्रोसीजर चलेगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है आइरिस। आइरिस क्या होता है, हमारी आई का जो ये डार्क वाला पोर्शन होता है, ब्लैक कलर का जो पोर्शन होता है, मेनली ब्लैक या ब्लू कलर का होता है, वो जेनेटिक पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे मेलेनिन कितना प्रेजेंट है। उसके हिसाब से अगर मेलेनिन ज़्यादा होता है तो ब्लैक कलर का होगा, अगर कम होगा तो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। आइरिस, तो ये हमारा क्या है, मिडल आई का जो है स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे हम देखेंगे आपकी जो इनर आई होती है ट्यूनिका नर्वोसा, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। फिर इसके आगे अब हम देखते हैं इनर मोस्ट जो लेयर होती है आई की, ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा या रेटिना भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, रेटिना, जो कि रेटिना लाइंस पोस्टीरियरली 3/4 पार्ट ऑफ आई बॉल, यानी कि आई बॉल का जो है 3/4 हिस्सा जो है रेटिना लाइन करती है, कवर करती है। रेटिना के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिग्नल्स मिलने के बाद जो आपका इमेज है उसको बना के ब्रेन के पास भेजते हैं, वहाँ से वो इंटरप्रेट होता है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं कोन्स एंड रोड्स। कोन्स क्या होते हैं, ये कलर और ब्राइट लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ये लगभग 6 मिलियन होते हैं। और रोड्स क्या होता है, ये डिम लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, तो ये होता है 120 मिलियन। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ रोड्स, इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए क्या होता है, एसेंशियल होता है रोड्स के फंक्शन के लिए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रोड सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिम लाइट में नहीं दिखता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है लेंस। लेंस क्या है, सिचुएटेड बिहाइंड प्यूपिल एंड आइरिस, आइरिस के पीछे, होल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स वही कोरॉइड प्रोसेस से जो है अटैच्ड होते हैं, तो ये लेंस को होल्ड करके रखते हैं। लेंस की जो सेल्स होती हैं वो कंटेन करती हैं प्रोटीन क्रिस्टलिन, प्रोटीन क्रिस्टलिन जो कि अरेंज्ड होते हैं हमारे लेयर्स में, जैसे कि आपका प्याज जैसे एक एक लेयर में अरेंज होता है, उसी तरह ये भी लेंस की जो सेल्स होती हैं वो भी उसी तरह अरेंज्ड होती हैं। इसका फोकल लेंथ रहता है 44 मिलीमीटर, और पावर होती है इसकी +23 डायोप्टर। प्लस है यानी कि ये अपनी लाइट रेस को क्या है, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके रेटिना पे मतलब इमेज बनाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे फिजियोलॉजी, कैसे कैसे लाइट रेज आती हैं आई के अंदर, फिर उससे सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, ये समझते हैं। देखते हैं क्या फिजियोलॉजी रहती है, क्या पाथ रहता है आई आपके लाइट रेज कैसे जाती है, कैसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, वो देखते हैं फिजियोलॉजी इसकी। लाइट रेज इंटर्स इनटू आई थ्रू प्यूपिल एंड आइरिस। लाइट रेज क्या होती हैं, आइरिस प्यूपिल से इंटर करती हैं आइस के अंदर। फिर लाइट रेज क्या होती हैं, लेंस पे पड़ती हैं, लेंस से क्या होती है, लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं और वो रेटिना पे जाती हैं। रेटिना में क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं। स्टिमुलेशन से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट हुआ। इम्पल्स कहाँ जाती है, एक्सॉन्स ऑफ ऑल रेटिनल सेल्स से, ये सारे एक्सॉन्स जो है मिलके ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है। फिर ऑप्टिक चियाज्म, ऑप्टिक चियाज्म क्या जगह है, जैसे कि ये मान लो एक आई है, एक ये आई है, फिर यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व लेके आई और यहाँ से लेके आई, तो यहाँ पे ऑप्टिक चियाज्म बनता है, जिससे क्या होता है, ये वाला सिग्नल इधर जाता है और ये वाला इधर जाता है। हमारी लेफ्ट आई को राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है और राइट को लेफ्ट करता है, ठीक है, अपोजिट रहता है ये। फिर वहाँ से क्या होगा,
अपना ऑप्टिक ट्रैक से विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो विजुअल एरिया होता है ऑसिपिटल लोब्स के अंदर, ऑसिपिटल लोब के अंदर फिर वो सिग्नल जाता है, वहाँ से इमेज का फॉर्मेशन होता है जो कि हमें दिखता है। फिर तो यहाँ पे खत्म होता है ये वीडियो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।